गुड मॉर्निंग सभी को। और आज मेरे टूर का तीसरा दिन है। अभी मैं हूँ यहाँ पे जामनगर में होटल है और होटल का नाम आपको बता देता हूँ दोस्तों। काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आए कल के वीडियो के लिए। बहुत सारे दोस्त हैं जो मिलना चाहते हैं। सादिक मंदोसर भाई हैं, उन्होंने बोला है कि आप अहमदाबाद आइए और अहमदाबाद में मिलेंगे। ज़रूर मिलेंगे सादिक भाई। इसके अलावा जो मेरे पास ये होटल है नोवा विराज, यहाँ पे डिग जैम चौक है उसके पास में है नोवा विराज। और यहाँ पे मैं हूँ 13 तक हूँ यहाँ पे। तो जो भी साथी जामनगर से हैं मिलना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है। और मुझे भी बहुत खुशी होगी जो भाई मिलना चाहते हैं, किसी भी तरह के बिजनेस से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, आप आइए, मैं खुद आपसे मिलूँगा। और अहमदाबाद में भी जो भाई मिलना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का आप कुछ जानना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज विद यू। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह मैं उठा हूँ और बिकॉज 2 दिन की थकान थी तो थोड़ा लेट हो गया, 10 बज चुके हैं अभी। और एक और कमेंट आया था विशाल टांक भाई का, उन्होंने मुझे बोला है कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। विशाल टांक भाई कहते हैं कि जामनगर में बाल हनुमान मंदिर, लाखोटा लेक, खुजाड़िया बर्ड और द्वारका, ये 4 जगह उन्होंने बताई है। यहाँ पे जरूर जाऊंगा विशाल भाई। और जो भी भाई हैं किसी भी तरह से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 2 दिन यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए हैं जामनगर में और 2 दिन अहमदाबाद वापस जाऊंगा, तो 2 दिन अहमदाबाद में भी स्टे है। तो पहला दिन है, अभी शुरू करते हैं आज का। और अभी रेडी हो जाता हूँ, अभी जस्ट उठा हूँ, तो चलते हैं देखते हैं जामनगर में क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं। दोस्तों ये है होटल विराज जहाँ पे मैंने स्टे किया है। और यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट मुझे नहीं मिला इनके पास में, तो रात में ही मैंने जो नियर बाय यहाँ पे एक ढाबा है वहाँ पे खाना खाया और बहुत ही बढ़िया खाना था दोस्तों। अगर आप जामनगर में आए हैं तो यहाँ पे खाना, अगर आपको खाना है नॉर्थ इंडियन खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना है, तो डिग जैम चौक के पास में ही ढाबा है। और खाने में मैंने जो खाया था काजू करी और रोटी, तो रोटी और काजू करी दोनों ही बहुत ही टेस्टी थे। मैंने पहली बार जो है काजू करी का टेस्ट किया था। काजू करी बहुत शानदार थी यहाँ पे। ये आसपास में 2-3 होटल हैं यहाँ पे और डिग जैम चौक भी यही पास में ही सामने है मेरे। तो डिग जैम चौक से होकर और ढाबा जो है उसका नाम भी दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ पे ओवर ब्रिज है। तो खाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग के अंदर शायद आपको इतना अच्छा खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि जो IRCTC वगैरह से जो खाना मिलता है उसी पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा। ये एक नुकसान है यहाँ का कि ट्रैवलिंग का, कि खाना प्रॉपरली अच्छा नहीं मिल पाएगा। आपकी किस्मत है, अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है तो वो आपकी किस्मत है। और अगर आप ऐसे एरिया में नहीं हैं तो फिर आपको सर्च करना पड़ेगा। ये डिग जैम चौक है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ढाबा है बिल्कुल डिग जैम चौक के पास में ही, और यहाँ नया ओवरब्रिज बन रहा है, इसके फ्रंट में है ये ढाबा, जिसका खाना सिंपल सोबर, और मुझे तो ज़्यादा स्पाइसी वैसे भी नहीं पसंद है, तो सिंपल सोबर खाना मैंने खाया है यहाँ पे। और काजू करी मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि सुबह सुबह तो मैं काजू करी नहीं प्रेफर करूँगा, बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगा क्योंकि बहुत ही शानदार जो है खाना था इनका। ये है जोड़ी धार करके कुछ, मुझे हिंदी में नहीं समझ आ रहा,
गुजराती में लिखा हुआ है, तो इनका खाना मैंने खाया था। अभी ब्रेकफास्ट जो है यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा ढाबा है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। क्वालिटी ऑफ फूड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इन्होंने थालियों में कुछ यहाँ पे लगा के रखा है नाश्ते में, आपको दिखा देता हूँ। अचार वगैरह है और सलाद है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। शायद मीठा अचार है नींबू का, नहीं ये किसी तरह की कोई चटनी है। और ये है नींबू, ये गोभी की सलाद है, और ये टमाटर प्याज, और ये है हरी मिर्च का अचार, ये भी शायद कोई तरह का अचार है। तो ये सभी के लिए पहले से ही इन्होंने रख रखा है, और अभी नाश्ता ऑर्डर करते हैं। तो दोस्तों गुजराती थाली जो है आ गई है मेरे पास, और सिर्फ 120 रुपये में इतनी शानदार थाली आपको 50 आइटमें मिल रही है यहाँ पर। भाई क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा बताना इनको। ये सब्जी किस चीज़ की है? ये गोभी ओडाना सर। गोभी ओडाना, गोभी ओडाना, मटर नहीं। ओके। और ये दाल सर। दाल हो गई। ये आलू की सब्जी, ये आलू की सब्जी सर। ये चने की सब्जी, देसी चना। और ये क्या चटनी है? लहसुन की चटनी सर। लहसुन की चटनी। ये गोभी की सलाद हो गई, ये पीनट की सलाद हो गई, ये टमाटर प्याज, ये वो पैम्स पैम्स बोलते हो आप, और ये ढोकला, खमन सर, खमन ढोकला। ढोकला ना, और ये सेवियाँ, स्वीट सर, मीठी सेव। सेवियाँ सेवियाँ हैं, और अभी रोटी भी आएगी, और इसके साथ में ये दूध क्या बोलते हैं इसको आप? बटर मिल्क सर। बटर मिल्क। तो दोस्तों सिर्फ 120 रुपये में इतनी शानदार थाली जो है आपको मिल रही है। भाई डाल दो थोड़ा। और चावल भी है, लेकिन चावल मैंने मना कर दिए थे बिकॉज़ चावल मैं कम पसंद करता हूँ, मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मना कर दिया। क्या नाम भाई आपका? रमेश। रमेश भाई। तो ये बताओ आप भाई क्यों लगाते हो? मुंबई में तो भाई जो होते हैं वो बदमाश होते हैं। आप गुजरात में सभी भाई लगाते हो ना, रमेश भाई, सुधीर भाई, बट अच्छा है, बोलने में बहुत अच्छी लैंग्वेज है आपकी, मीठी लैंग्वेज बोलते हैं। थैंक यू भाई। तो अभी शुरू करते हैं दोस्तों खाना, और देखते हैं कितना क्या है। कल मैंने यहाँ पे खाया था काजू क्या बोलते हैं उसको, काजू वाला, काजू बटर मसाला, वो खाया था मैंने, बहुत ही मुझे टेस्टी लगा, रोटियाँ भी बहुत अच्छी लगी। तो अभी ये भी ट्राई कर लेते हैं। और दोस्तों टेस्ट वाइज जो चीज़ें हैं ना बहुत ही शानदार लगी मुझे, हर आइटम इतनी टेस्टी है, चाहे सब्जी है या लहसुन की चटनी, सब्जी, जितनी भी चीज़ें हैं, मूंगफली की चीज़ें हैं, मूंगफली की सलाद है, हर आइटम एक से बढ़ के एक टेस्टी है। शायद अगर किसी आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे तो भी आपको इतना अच्छे, मतलब किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे, अच्छा तो ये बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट, किसी बड़े 5 स्टार में भी जाओगे तो इतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही शानदार खाना है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। शायद वन ऑफ द बेस्ट डिशेज ऑफ माई लाइफ, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों खाना हो गया है, और खाने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई गुजरातियों की, कि ये लोग इतने बिज़नेस में सक्सेसफुल क्यों होते हैं। पहली चीज़ जो समझ में मुझे आई वो ये कि इन लोगों की ज़ुबान इतनी मीठी होती है कि आप बात करोगे तो आपका दोबारा मन करता है कि हाँ इस बंदे से दोबारा बात करें। बोलने का तरीका जो होता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर, वे ऑफ टॉकिंग जो होता है, इतना शानदार रहता है, दोबारा यूँ मन करता है कि इस बंदे से दोबारा बात करें। दूसरा इनका जो सेवा भाव है बहुत अच्छा रहता है। तो जो बंदा एक बार इनसे दोस्त बन जाएगा उसके साथ में दोस्ती भी बहुत अच्छी निभाते हैं। और तीसरा जो फैक्टर है भाई साहब, खाना अगर इनके साथ खा लिया ना तो वो सिर्फ खाने के लिए भी उसके पास स्पेशल आएगा कि भाई मुझे दोबारा आपके साथ खाना है। क्योंकि कल जैसे मैंने इनके पास खाना खाया और मुझे इतना शानदार खाना लगा कि मैं जब आऊँगा यहाँ पे तो इसके पास ही खाना खाऊँगा, इनके पास ही खाना खाऊँगा, इतना बढ़िया खाना। तो ये 3 चीज़ें हैं जो गुजराती बड़े चालाक होते हैं ना इस मामले में। पहले ज़ुबान से मीठा बना लो, अपना बना लो, फिर खाना खिला के अपना बना लो, ताकि बंदा कहीं जाए ही ना।
अब बिज़नेस करेगा तो कहाँ करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। और अभी होटल में जा रहा हूँ, तो उसके बाद में जो हनुमान मंदिर है, बाला हनुमान मंदिर, वहाँ पे विज़िट करेंगे। और चलिए देखते हैं वहाँ क्या क्या है। तो दोस्तों अभी जिस जगह पे मैं आया हूँ ये है अंबानी साहब का गढ़, रिलायंस जामनगर का। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, दिख रहा होगा। यहाँ पे एशिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये, जो रिलायंस की रिफाइनरी है। और इसके सामने मॉल टाइप में कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे। इस रिफाइनरी के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वैसे तो अंदर शायद अलाउड नहीं है, या है भी तो मुझे शायद ज़्यादा अंदर जाके करना भी क्या है। आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ के बारे में। तो दोस्तों ये जो रिफाइनरी है ना, इसके जो मैनेजर हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। जो मैनेजर साहब हैं वो हैं जो अभी अंबानी साहब, उनके बुआ के पोते, जो बुआ है उनका नाम है त्रिलोचना बेन, और उनके पोते हैं हितल मेसवानी। तो हितल मेसवानी जी जो हैं अभी इसके डायरेक्टर हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेन मेंबर हैं। उनका जो सैलरी पैकेज है भाई 30 करोड़ रुपए का 1 साल का, यानी कि एक दिन का हो गया 8,21,000 रुपये रोज़ाना के। ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़, जो हितल भाई हैं वो सुबह आते हैं बॉम्बे से अपने प्राइवेट जेट में, और शाम को वापसी बॉम्बे चले जाते हैं। जामनगर आएंगे और शाम को वापस जो है बॉम्बे चले जाते हैं 5 बजे के बाद में। तो ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग करने वाली है। इसके अलावा जो पैकेज है, पैकेज के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है, लाइक फैमिली टूर्स, फॉरेन ट्रिप्स, और बहुत सारी फैसिलिटीज़। आपको पता है जब अंबानी साहब की बुआ के पोते हो गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बुआ के पोते हैं इसलिए, टैलेंट भी है, टैलेंटेड है इसलिए भी उनको दिया जाता है। तो पीछे भारत का झंडा है, और धीरू भाई साहब की बहुत ही शानदार हंसते हुए फ़ोटो लगाई हुई है यहाँ पे। आपको दिख रहा होगा मेन गेट है, और काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है यहाँ पे। थोड़ा आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। काफ़ी ऊंचा तिरंगा झंडा भी बनाया हुआ है। कुछ चेतावनी लिखी हुई है कि यहाँ पे दिस इज़ डिक्लेयर्ड एज प्रोहिबिटेड प्लेस अंडर सब। ओके, यहाँ पे मतलब ऐसे अलाउड नहीं है, काफ़ी सारी कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शन होंगी यहाँ पे। ये बसें जा रही हैं। और दोस्तों एक चीज़ जामनगर की मैं और बताता हूँ आपको, बहुत ही खासियत जो है कि इंडिया का इकलौता शहर है ये जहाँ पे आपको नेवी का हेडक्वार्टर, मतलब नेवी का बेस मिल जाएगा, और आर्मी का बेस मिल जाएगा। इसके अलावा एयरफोर्स का बेस मिल जाएगा। तो ये इकलौता शहर है जहाँ पे आपको तीनों बेस मिलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ की मुझे लगी। और इसके अलावा और कई चीज़ें हैं, अभी जा रहा हूँ वहाँ पे। तो मेरे साथ में कुछ साथी हैं यहाँ पर, राकेश भाई हैं और ओम प्रकाश भाई। तो ये भी दिल्ली से हैं, और मैंने इनसे पूछा कि चलिए घूमने चलते हैं, तो बोले कि चलिए घूमने ही चलते हैं। होटल में बैठ के बोर हो रहे थे, तो और मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल, बहुत ही मज़ा। कैसा लग रहा है ओम प्रकाश भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, ये भाई साहब जो है हमें घुमाने के लिए लाए हैं। आपका नाम पूछा नहीं मैंने? सुरेश। सुरेश भाई। तो सुरेश भाई गुजरात वाले हैं। इस गाड़ी में घूम रहे हैं हम। तो दोस्तों अभी जो है स्वामीनारायण मंदिर हम जा रहे हैं, और अंबानी साहब का गढ़ देखा है, जामनगर, और रिलायंस रिफाइनरी। ये प्रॉपर एरिया को रिलायंस बोला जाता है यहाँ पे। और जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जियो के ऐसे बड़े बड़े रोड के बीच में आपको लगे मिलेंगे पोल्स के ऊपर स्टिकर। तो अभी स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, और उसके बाद में
बाला हनुमान मंदिर, दोनों मंदिर के दर्शन करके आएंगे। और कौन सी जगह देखनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं दोस्तों। जो भाई इस तरफ से हैं गुजरात में वो बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं स्वामी नारायण मंदिर। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जामनगर का। और मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में भी देख पा रहे होंगे और सामने भी आपको दिख रहा होगा। दोनों तरफ का व्यू आपको फ्रंट का और रियर का व्यू दिखा रहा हूँ। जो मंदिर है काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत ही शानदार तरीके से इसको जो है बनाया गया है। अंदर का अलाउड नहीं है, यहाँ का भी मैंने परमिशन लिया स्पेशल स्वामी जी से, तो उन्होंने अलाउड किया। अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो जो मंदिर है वो आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से जो है आप पूरा मंदिर देख पा रहे हैं। उधर से कोई सिक्योरिटी के भाई साहब हैं जिनको पता नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि अलाउड नहीं है, बट मैंने पूछा है तो इसलिए इशारा कर देंगे ये। तो मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है दोस्तों, पूरा ज़बरदस्त लुक के साथ में। अच्छा पार्क बनाया गया है और ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। तो वो जो सिक्योरिटी वाले भाई हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। आपको शायद दूर से दिख रहे होंगे, बट उनको गुजराती में मेरे साथ जो आए हैं उन्होंने बता दिया है कि परमिशन लिए हमने, इसलिए अलाउड किया है। और ज़्यादा लंबी क्लिप तो हम यहाँ नहीं बना पाएंगे, बट थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देते हैं। और मोस्ट ऑफ दी जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहाँ पर अलाउड नहीं होता है वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी, अंदर से अलाउड नहीं होता है। जो सर हैं हमारे साथ उनसे बात करेंगे। नमस्कार स्वामी जी, कैसे हैं सर? सर थोड़ा सा मंदिर का हिस्ट्री बता दीजिए, जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या है यहाँ का। यहाँ BAPS स्वामीनारायण जो बना है वो तो पहले वो ज़मीन का इतिहास है कि तो ज़मीन वो मिलने वाली नहीं थी, वो भी मिली। और जो यहाँ एयरपोर्ट का रनवे यहाँ से निकलता था, अच्छा, वो भी चेंज हो गया। और इतना बड़ा प्रॉब्लम आए थे, लेकिन वो सब प्रॉब्लम यहाँ से सोल्व हो गए। ओके, तो इस मंदिर की और क्या मान्यता क्या है यहाँ की? यहाँ और कोई मान्यता नहीं है। BAPS स्वामीनारायण संस्था का सब मंदिर है। वो जो यहाँ भादरा है वहाँ जो गुणातीतानंद स्वामी मेन भक्त उसका वहाँ जन्म हुआ था और इसका ही महात्म्य है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, धन्यवाद जी स्वामी जी। तो यहाँ पे जैसा कि पीछे आप देख पा रहे हैं पार्किंग काफ़ी बड़ी बनाई गई है। और आपको अगर यहाँ आते हैं जामनगर में तो ज़रूर यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको विज़िट करना चाहिए। तो दोस्तों अभी जिस जगह पर मैं हूँ ये बाला हनुमान मंदिर है और इस मंदिर का रिकॉर्ड है 58 सालों से, वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। 58 सालों से लगातार यहाँ पर राम धुन चलती है और चल रही है। 24 घंटे यहाँ पे राम धुन चलती है। अभी भी आपको सुनाई दे रही होगी श्री राम जय जय राम। और अंदर मंदिर के अंदर मुझे लगा कि शायद नहीं शूट करना चाहिए, अच्छा नहीं है, बट बाहर से आपको दर्शन करवा देता हूँ। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा आपको दर्शन हो जाएगा। तो ये जो है मंदिर है श्री बालाजी महाराज का मंदिर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि इस मंदिर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 58 ईयर्स के अंदर इस मंदिर में राम धुन कभी बंद नहीं हुई और यही बोला जाता है हर बार श्री राम जय राम। बहुत ही अच्छी और शांत जगह है। और इसके बराबर में ही जो है यहाँ पे लेक है, तो वहाँ भी चलते हैं और वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों अभी जो जगह है जहाँ पर मैं आया हूँ ये है रणमल लेक। और यहाँ के जो राजा थे जाम जिनके नाम पे इस लेक का, इस शहर का नाम है जामनगर। यहाँ के राजा के पिता थे और उनके नाम पर ये लेक है रणमल लेक। और मेरे साथ जो ड्राइवर भाई हैं, भाई इसका थोड़ा बताना क्या है हिस्ट्री इसकी मंदिर की, इसकी लेक की। हाँ जी सर। क्या कौन थे ये रणमल जी? रणमल जी जो अपने जाम साहब बापू है ना, हाँ, उसके दादाजी थे। जाम साहब बापू, ओके।
जाम साहब यहाँ के राजा थे ना? हाँ जी। ओके, तो क्या खासियत है इस महल की? उन्होंने खुद ने बनवाया था या उनके बेटे ने बनवाया है? उसने खुद ने बनवाया था, ओके। अपनी रानी के लिए। रानी के लिए बनाया हाँ था। जी। तो एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो लेक है ना, ये समंदर बिल्कुल पास में ही है। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से समंदर? अपना समुद्र यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर। हाँ जी। तो यहाँ पे दोस्तों समंदर बिल्कुल पास में है, लेकिन 5 किलोमीटर अंदर आके लेक बनाई। तो मुझे लगता है कि लेक अगर समुद्र के अंदर ही बना लेते तो काफ़ी खर्चा बच जाता। क्या कहते हैं आप? हाँ जी सर। कुछ खर्चे की बचत करनी चाहिए थी ना उस टाइम में। वो जो पैसा है वो जामनगर की जनता के लिए लगा सकते थे। जामनगर जी जनता के लिए ये सब लगाया है ना सर, जनता के लिए लगाया है। तो दोस्तों अभी तो जनता कोई काम आ रहा है ना। मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिए जो जामनगर के भाई हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि अगर उस टाइम पे मतलब उन्हें ये सोचना चाहिए था कि समुद्र पास में ही है, तो क्यों लेक पे इतना खर्चा किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं झूले वगैरह पीछे काफ़ी सारे हैं। तो ये लेक खोदने के लिए भी काफ़ी सारी लेबर लगाई गई होगी, जिसका खर्चा बच जाता। और ओम प्रकाश भाई हैं, ये सेल्फी में लगे पड़े हैं। फोटोग्राफी के लिए 100 रुपये दे के आए हैं अलग से। स्पेशल कैमरे के आदमी के 10 रुपये हैं, और अगर आपको कैमरा ले जाना है तो 100 रुपये हैं। तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके फ्रंट में कुछ स्टॉल्स वगैरह हैं जहाँ पे हैंडमेड आर्ट बेची जाती है, हाथों से बनाई हुई चीज़ें। और ये है महल, रानी का महल आपको दिख रहा होगा। बट वहाँ जाना अलाउड है क्या वहाँ पे? हाँ जी सर, जाना अलाउड है वहाँ पे? अभी बंद है, लेकिन जाना तो है ही। ओके, लेकिन अभी तो अंदर जाना दोस्तों वैसे तो अलाउड है, लेकिन अभी बंद कर रखा है। और आपको महल दिख रहा होगा, समंदर के बीच में है, और काफ़ी बड़ा इसके चारों तरफ लेक बनाया गया है। चारों तरफ है ये जो आपको दिख रहा है, ये अंदर का रास्ता है, और इसके सामने भी लेक है। और यहाँ पे बोटिंग करने का भी ऑप्शन है, बोटिंग कर सकते हैं आप। तो बोटिंग भी अभी स्टार्ट नहीं है, अदरवाइज़ बोटिंग भी आपको करके दिखाता मैं। मे बी कोविड की वजह से सिचुएशंस हो सकती हैं ऐसी। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे जो रविंद्र जडेजा जी हैं, उनका भी निवास स्थान है, जो वो यहीं से हैं। वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। ओके, हाँ, जडेजा जी, अजय जडेजा भी यहीं से है ना? अजय जडेजा भी यहीं से है। अजय जडेजा और रविंद्र जडेजा दोनों यहीं से दोनों यहीं से हैं। दोनों जामनगर से ही हैं, क्रिकेट में जिन्होंने देश का। सर से कुछ साहब हैं, बताना चाह रहे हैं जी। वीनू माकड़, दीनू? वीनू माकड़, हाँ, हाँ। वो एक ही क्रिकेटर है जिसका स्टेच्यू जामनगर में है। अच्छा कोई क्रिकेटर का अभी तक स्टेच्यू नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, और सलीम दुरानी, आजकल के लड़के तो सिक्सर मारते हैं, लेकिन जी। वो टेंट में जहाँ से आवाज़ आती है सिक्सर, वहीं पे सिक्सर मारते थे। वो सलीम दुरानी हमारे जामनगर के थे। तो उन्होंने कब खेला था भारतीय क्रिकेट में? वो 64 के राउंड अबाउट 64। अच्छा, 64 के राउंड में खेला है। हाँ, तो यहाँ पे शायद क्रिकेट की कुछ एकेडमी वगैरह भी है ना? है ना, मेलबोर्न में जैसा पेवेलियन है ना, उसका सेम टिपिकल ओके। मिनी आवृत्ति है। वो हमारे जामनगर में यहाँ से थोड़ा दूरी है। ओके। वो बहुत और इस जो ये है महल है, इसका क्या इतिहास है? और एक दूसरी बात और आपको बताओ, आप कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से जी। हमारे यहाँ जिसके नाम से रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, हाँ हाँ, वो जी जी जी, वो भी जामनगर के इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे। ओके, वो शायद महाराज थे ना यहाँ पे? हाँ, वो महाराज थे जी यहाँ जी पे। जी। और दूसरा क्या है कि वो जिस ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, वहाँ से उन्होंने जो सिक्सर लगाई थी, वो आजकल तो हम डिस्टेंस माप सकते हैं कि भाई 76 मीटर 80 मीटर, पर मेरे ख्याल से वो 120 मीटर लंबा और इससे भी ज़्यादा लंबा सिक्सर है। और इस सिक्सर की यहाँ पे एक ऐसी छतरी बनाई गई है। ओके। और उसके ऊपर बॉल का आकार है जी। बॉल में जो आधा बॉल को आपको कट करो तो कैसा लगता है? बिल्कुल। हाँ, इस आकार की एक उसकी याद में 2 सिक्सर उन्होंने लगाई थी। ओके। दोनों जगह जहाँ बॉल गिरा था वहाँ पे। और एक और भी ट्रॉफी है ना यहाँ के उनके नाम से? वो दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोरबंदर के महाराजा के नाम से थे। अच्छा, ओके। और ये महल है, ये किन्होंने बनवाया था?
क्या ये? हाँ, ये पुराने समय में जब यहाँ पे सूखा हुआ था, सूखा पड़ा था सूखा पड़ा था, जी। तो लोगों को रोजी रोटी देने के लिए कि यहाँ के महाराज ने ये तालाब बनवाया था। ओके, तो दोस्तों मेरे जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा कि सूखा पड़ा था तो जनता के पास में रोजी रोटी नहीं थी और उनको काम मिल जाए इसलिए महाराजा ने बनाया था। हालांकि समंदर बिल्कुल पास में है तो पास में बना सकते थे, समुद्र के अंदर बना सकते थे, तो उससे काफ़ी खर्चा बच जाता, लेकिन जनता के पास पैसा नहीं था, इसलिए महाराज हैं उन्होंने यहाँ पे खुदाई का काम किया और उसके बाद ये महल बनाया जिससे लोगों को रोज़गार मिला। सामने जो दिख रहा है वो भुजिया कोठा है। भुजिया कोठा? भुजिया कोठा है उसको बोलते हैं। कहाँ पे? वो सामने जो क्रेन के बगल में जो स्ट्रक्चर है ना वो, हाँ 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 हाँ, वो भुजिया कोठा है। उसका क्या? वो भी एक पुराना किला है, जाम साहब के पुराने समय में बनाया हुआ है। और यहाँ से आप भुज की लाइट देख सकते थे। भुज की लाइट? कच्छ की लाइट? हाँ, कच्छ भुज की लाइट देख सकते थे। ओके, तो इसीलिए उसको भुजिया कोठा बोला गया, सबसे हाइट पर था वो। ओके, उस पुराने समय में। दोस्तों ये आपको क्रेन लगी हुई दिख रही होगी, इसके पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो वाली, इसको भुजिया कोठा बोलते हैं। तो यहाँ से भुज की लाइट दिखती थी इसलिए भुजिया बोलते थे, नमकीन वाली भुजिया नहीं, ये भुज का कोठा था इसलिए। कच्छ भुज अभी पिक्चर बन रही है ना, भुज, वो तो बन गई है, देख रिलीज भी हो गई है। हाँ, बस वो भुज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम केजे चावड़ा। केजे चावड़ा जी, आप यहीं से हैं? मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। ओके, क्या काम करते हैं आप? अब तो मैं सिविल इंजीनियर था गवर्नमेंट में जी। 38 साल जॉब किया, अब रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा हूँ। रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। बढ़िया, धन्यवाद जानकारी देने के लिए सर। सामने वो मंदिर के बारे में पता चला? हाँ बिल्कुल, जाके आए जी जी। अच्छा, जो मंदिर दोस्तों मैं दिखा रहा था वो सामने आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सामने फोटो के अंदर ये मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा था, बाला हनुमान मंदिर। आप लाल बंगले में गए? लाल बंगले में अभी नहीं गए हैं, अभी तो एक इसको आप वीडियो बनाइए। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में अंकल जी बताएंगे। ये चीज़ तो मुझे पता थी खैर कि जामनगर को पेरिस बोला जाता है, और यहाँ पे एक और बंगला है उसको क्या बोलते हैं? लाल बंगला बोलता है। लाल बंगला है, उसको भी जाम साहब ने बनाया था। क्या है उसका इतिहास, क्या है? वो एक्चुअली तो राजा महाराजाओं के लिए रेस्ट हाउस जैसा होता था जी। पर एकदम लग्जरियस पुरानी बड़ी कलाकृति और आर्किटेक्ट की वजह से बहुत पुराना देखने लायक है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टोन का है। ओके। वो भी एक जिसे बोलते हैं स्टोन मेशनरी, वो भी देखने, उसका कलर बलर सब देख के आप दंग रह जाएंगे। इसके पीछे एक दंडी महल है, वो भी बहुत पुराना है, वो भी देखने लायक है। बाद में हमारे यहाँ के जैन देरासर बहुत है, वो भी। वो लाल महल, लाल बंगला कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 5 मिनट 5 मिनट की दूरी पे जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। गाड़ी है हमारे पास। है आपके पास? कोई बात नहीं, तो यहाँ से आप जाइए सीधा। चलिए दोस्तों, लाल बंगला देखते हैं और उसके बारे में भी आपको दिखाता हूँ। अंकल जी ने बताया कि जाना चाहिए, चलिए चलते हैं। और हो सके तो उसके मैनेजर से परमिशन लेके आप अंदर चले जाइए, स्टेज वहाँ का इंटीरियर देखने को बहुत मज़ा आएगा जी। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद अंकल जी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट टू योर चैनल। थैंक यू। कैरी ऑन। दोस्तों मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है लाल बंगला, जो जाम साहब ने बनवाया था, और इसकी जो आर्किटेक्ट है उस हिसाब से लग्जरी जिसको बोला जाता है उस हिसाब से बनाया गया है। और इसके पास में ही इस तरफ में कोर्ट है और पुलिस स्टेशन भी इसके बराबर में ही है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं, अगर हम अलाउ करेंगे तो अंदर का भी मैं आपको शूट दिखाता हूँ। और इसकी हिस्ट्री ये है कि जो मेन गेस्ट आते थे राजा के पास में, उनके रुकने के लिए बनाया गया था। तो उनके हिसाब से इसका डिज़ाइन है वो लग्जरी वे में बनाया गया है ताकि आने वाले मेहमानों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। तो अभी हम हैं लाल बंगला के अंदर, और ये उस समय के आर्किटेक्ट के हिसाब से बनाया गया है। दोनों तरफ से एंट्री है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी जो हॉल है वो अच्छा बढ़िया तरीके से बनाया गया है कॉन्फ्रेंस के लिए। पीछे आप जो महल अभी जिसकी मैंने आपको दिखाई थी फ़ोटो, उसकी फ़ोटो लगाई गई है उस टाइम के हिसाब से।
और स्टाफ भी काफ़ी अच्छे और कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे। तो ये जो है जामनगर में एक अच्छी देखने वाली जगह है। जैसा मैंने यहाँ पे पूछा कि क्या आम आदमी भी यहाँ पे रूम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो उन्होंने बताया कि अगर अवेलेबल हो तो हम दे देते हैं। मोस्टली सरकारी जो कर्मचारी रहते हैं उनको ही देते हैं, तो अवेलेबल हो तो यहाँ पे रूम भी आप जो है बुक करवा सकते हैं। आपको दिख रहा होगा पीछे। और छतों का डिज़ाइन तो अभी कुछ चेंजेस किए गए होंगे या हो सकता है उसी टाइम का हो। ये फ़ोटोज़ जो हैं बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, उसकी फ़ोटो है यहाँ पीछे। और गांधी जी की तस्वीर है। तो ये है। और अभी चलते हैं हम होटल में। अभी के लिए मेरे साथ में जो है कुछ भाई भी आए हुए हैं जिनको देखना था, तो ये है। और यहाँ पे कुछ एक और चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, भोजन खंड या ऐसा कुछ करके है ये चीज़। यहाँ पे कुछ आर्किटेक्ट की चीज़ें रखी गई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। गणेश जी की मूर्ति है, देवताओं की मूर्तियाँ रखी गई हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो है ये किचन है, क्या है, भोजनालय, ओके। तो यहाँ पे खाना वगैरह खाने के लिए जो स्पेस है वो है यहाँ पे। और बाद में सरकारी कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए इसको किया जाने लगा। इधर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे किचन है यहाँ पे। तो आप चाहें तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं रहने के लिए, रुकने के लिए। और ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, 1200 इन्होंने बताया कि अगर आप नॉन गवर्नमेंट हैं तो आपके लिए 1200 रहेगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए 120, 180, 360 रुपीज़ का ओनली जो है चार्ज रहता है। तो इतने कम पैसों में तो मुझे लगता है कि आपको कहीं होटल में भी रूम नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी जगह है, आपको रुकना चाहिए यहाँ पर भी। तो दोस्तों अभी जो है हम जा रहे हैं, यहाँ का फेमस शमशान घाट है जहाँ पे विदेशी भी घूमने आते हैं। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ आप नोटिस करिए कि लोग जो बाइकों पे घूमते हैं वो विदाउट हेलमेट घूम रहे हैं। इसका रीज़न है कि अभी एक लेटेस्ट गुजरात सरकार ने नियम निकाला था कि शहर के अंदर दुर्घटनाएं जो है नहीं होती हैं, जो विदाउट हेलमेट दुर्घटनाएं होती हैं वो मोस्टली मतलब 99% शहर से बाहर ही होती हैं। तो इसलिए हेलमेट का जो शहर के अंदर रूल है उसको ख़त्म किया गया था, इसलिए यहाँ पे हेलमेट की छूट दी गई है। और तो शमशान घाट जो है, अभी वैसे भी इंसान शमशान घाट तो लास्ट में ही जाता है, तो शमशान घाट जा रहे हैं और दिखाते हैं क्यों फेमस है वहाँ का शमशान घाट। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ के शमशान घाट को देखने के लिए विदेशी भी आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं इनको देखने के लिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे देखने लायक, अभी चलते हैं और चल के देखते हैं। और आपको रोड दिख रहा होगा, गायें बहुत हैं सड़कों के ऊपर, बहुत ज़्यादा गायें हैं। और गाय से रिलेटेड काफ़ी सारी यहाँ न्यूज़ भी मैंने देखी, तो गाय की समस्या तो हर जगह पे है, बहुत सारी, मतलब इंडिया में लगभग जगह पर ये प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि समस्या मैंने इसलिए बोला क्योंकि वैसे तो हमारे गाय को पवित्र माना जाता है, लेकिन एक दिक्कत ये रहती है कि आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको गाय टक्कर मार दे, तो काफ़ी जो है आवारा पशु रहते हैं। ये देखिए इतने सारे यहाँ पे खड़े हैं, काफ़ी जैसे आवारा गायें होती हैं तो वो टक्कर मार देती हैं। और आम आदमी के लिए बहुत तकलीफ़ वाली जो चीज़ है, छोटे बच्चों को आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि पता नहीं छोटे बच्चे को कब कहाँ गाय टक्कर मार दे। ये एक कंसर्न रहता है। अभी जो शमशान घाट में एंटर कर रहे हैं और यहाँ का जो शमशान घाट है वो आपको दिखाऊंगा, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ के शमशान घाट में क्या ऐसा खास है जो इसको इतना माना जाता है, यहाँ देखने के लिए स्पेशल से लोग आते हैं। दोस्तों यहाँ से मेरे पीछे आप देख रहे होंगे रामायण की जो पूरी कहानी है वो यहाँ पे दिखाई गई है एंटर करते ही। और अभी शमशान घाट में जो है एंटर किया है तो यहाँ पे
आप देख पा रहे होंगे श्री राम विश्वामित्र के साथ में और दशरथ जी जो अंतिम उसमें क्षणों में हैं। सभी चीज़ों को यहाँ पे जीवंत रूप में दिखाया गया है और मुझे लगता है थोड़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत है रंग वगैरह करवाने की, क्योंकि अभी कलर यहाँ पे कुछ उतरा सा लग रहा है, बट वैसे मेंटेनेंस अच्छी की गई है। इस तरफ में आप पार्क देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पीछे भी पार्क आपको दिख रहा होगा। तो ये इधर पार्क है और इस तरफ में जो है पूरी रामायण को चित्रित किया गया है। सभी जो रामायण के सीन हैं, युद्ध दिखाया गया है। बाली सुग्रीव का युद्ध है और सीता माता की तलाश में जो जा रहे हैं उसका है। सुरसा माता का है, सुरसा नाग माता का। इसके अलावा हनुमान जी की मूर्ति है। तो रामायण से रिलेटेड जितने भी वो हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दिखाई गई हैं यहाँ पर। ये रावण ने जो मंदोदरी और रावण का सीन है, लक्ष्मण मूर्छा का, हनुमान जी को गले लगाते हुए श्री राम, और रावण पे जो मुक्का मारा था हनुमान जी ने उसकी तस्वीर है। युद्ध में श्री राम हैं, सीता माता का जो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी उसकी तस्वीर है। तो ये जो है बहुत ही शानदार चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। काफ़ी अच्छे तरीके से भोलेनाथ की मूर्ति आपको दिख रही होगी और ये आमतौर पे हर एक जो शमशान घाट होता है वहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगी इस तरह की चीज़ें। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इतना फेमस है ये। यहाँ का जो शमशान घाट है वो भी अपने आप में एक पूरा जो है फेमस माना जाता है। राम जी की तस्वीर है सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ में। सामने आपको दिख रहा होगा गांधी जी की भी तस्वीर लगाई हुई है। ये किन की तस्वीर है? वीर वाछरा दादा जसराज, वीर जसराज। वीर जसराज। ये यहाँ पे कौन थे? ये जो गाय के लिए लड़े थे ना, गाय गौ माता के लिए। गौ माता के लिए, हाँ। अच्छा, इन्होंने लड़ाई की थी हाँ जी। कि क्या उनका वो नहीं होना चाहिए, हाँ, वध नहीं होना चाहिए? लेके चला गया था गाय। अच्छा। और ये शांतेश्वर महाराज महादेव, शांतेश्वर महादेव। महादेव अच्छा। संसार चक्र, संसार चक्र। तो संसार चक्र भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जन्म होता है, पहले इंसान का जन्म होता है, उसके बाद शिक्षा होती है, शादी होती है, उसके बाद में वैभव मतलब बच्चे सब हो जाते हैं, बाल बच्चे होते हैं, फिर बीमारी आ जाती है, फिर बीमारियाँ आती हैं इंसान में, फिर उसके बाद में डेथ। डेथ हो जाती है और उसके बाद में अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये जीवन चक्र है और दुनिया की अटूट सच्चाई भी है, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है दुनिया से, चाहे कोई भी है। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे किसी को ठेस पहुँचे और किसी को बुरा लगे। यहाँ पे काफ़ी सारी जो मूर्तियाँ हैं, अलग अलग स्टैचू बनाए गए हैं समझाने के लिए। क्या है? अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वो है, यहाँ इलेक्ट्रिक अंतिम संस्कार गृह है, ताकि लकड़ियों से जो एक तो दो नुकसान होते हैं लकड़ियों से, एक तो जंगल ख़त्म होते हैं और दूसरा प्रदूषण होता है वायु का। तो इसलिए मेरे ख्याल से बनाया गया है इलेक्ट्रिक, यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कल सुबह नए वीडियो के साथ में, नए जानकारी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, और किसी भी तरह का
पूछना चाहते हैं कमेंट कीजिए, और ऐसी कोई जगह है जहाँ मुझे जाना चाहिए तो उसके बारे में मुझे बताइए। मिलते हैं, तब तक के लिए नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना, नई जगह की जानकारी के बारे में। जय हिंद, जय भारत।